जी अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर क्या होता है और वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिस पे आप किसी भी जो लीनियर ऑपरेटर होता है उसको आप चेक करते हैं कि ये बॉन्डेड है या नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हमने वो तमाम कंडीशन पढ़नी है और जो अगर आपको एक ऑपरेटर दिया हुआ है तो आप उस ऑपरेटर को कैसे शो करेंगे कि वो बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर है या नहीं। लीनियर ऑपरेटर के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आज हम बात करेंगे जो है वो बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर जो होता है वो क्या होता है। तो अगर लेट सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना ऑपरेटर है क्या चीज। ऑपरेटर और फंक्शन में डिफरेंस होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप कोई फंक्शन लेते हैं, फंक्शन बेसिकली दो सेट्स के दरमियान में एक आपके पास रिलेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं ये दो सेट ले लेता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इवन नंबर, ये दो सेट है। तो फंक्शन जो होता है बेसिकली वो दो सेट्स के दरमियान में एक रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2x फॉर ऑल x बिलोंग n। x हम कहाँ से लेते हैं, इस वाले सेट से लेते हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी नेचुरल नंबर लेता हूँ, जैसे मैं 1 एक नेचुरल नंबर ले लेता हूँ और जब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास आगे क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, मतलब इसका एलिमेंट जो हो वो आना चाहिए। मैं जब यहाँ पे x की जगह 2 ले लेता हूँ तो मेरे पास फिर भी इवन नंबर आएगा, इवन है एंड नेचुरल नंबर है, तो ये तो एक फंक्शन हो गया। लेकिन अगर आपके पास जो मैपिंग होगी, तो अगर यहाँ पे दोनों जो सेट्स हैं वो क्या हो, वेक्टर स्पेसेस नॉर्म स्पेसेस हो, क्योंकि नॉर्म हर जो नॉर्म स्पेस होती है वो वेक्टर स्पेस होती है। तो अगर आपके पास यहाँ पे दो दो जो सेट्स आपने लिए हैं और जिसके दरमियान आप मैपिंग को डिफाइन कर रहे हैं और वो दोनों सेट्स जो आपके पास हों वो क्या हों, आपके पास वो नॉर्म स्पेसेस हों, फिर जो हम वहां पे जो हमने फंक्शन डिफाइन किया होगा वो एक ऑपरेटर होगा। तो ऑपरेटर के लिए नॉर्म स्पेसेस के दो नॉर्म स्पेसेस के दरमियान में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि अगर आपने बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर है तो पहले आपको ये ऑपरेटर के बारे में कंसेप्ट होना चाहिए। अगर हमारे पास n और m दो नॉर्म स्पेसेस हों और उसके दरमियान में हम एक t, जिस तरह यहाँ पे हम f ले लेते हैं, यहाँ पे ऑपरेटर के लिए हम t ले लेंगे। तो दो नॉर्म स्पेसेस के दरमियान t एक ऑपरेटर, अगर आपके पास एक ऑपरेटर हो, वो ऑपरेटर जो होगा वो बॉन्डेड होगा उस वक्त जब वो ऑपरेटर लीनियर होगा। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये है कि वो ऑपरेटर जो हो उसके लिए देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के ग्रेटर जीरो। अगर आपको एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए कि जब आप उस ऑपरेटर का टी एक्स नॉर्म लेस इक्वल टू के और एक्स नॉर्म, ये बात आपको समझ आएगी उस वक्त जब हम इसकी एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक इसकी एग्जांपल ले ली है, इसको हम प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास जो ऑपरेटर है वो बॉन्डेड है या नहीं है। तो फर्स्ट हम इसी को सॉल्व करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसकी जो डेफिनेशन है उसकी तरफ जाएंगे, आपको ज्यादा जो है वो क्लियर बात समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट हमारे पास ये ऑपरेटर है, शो दैट द ऑपरेटर टी एल इंफिनिटी टू एल इंफिनिटी। देखें ये दोनों जो है अब एल इंफिनिटी जो है ये एक नॉर्म स्पेसिस होती है। अब जब भी आप नॉर्म स्पेस की बात करते हैं तो उसके ऊपर एक नॉर्म जो होता है वो डिफाइन होता है। आपको वो पता होना चाहिए वो नॉर्म क्या डिफाइन है। हर नॉर्म स्पेस के ऊपर एक नॉर्म जो है वो डिफाइन होगा, फिर ही आपको बात क्लियर होगी। अब एल इंफिनिटी ऐसी स्पेस होती है, एक ऐसी नॉर्म स्पेस है जिसके अंदर बॉन्डेड सीक्वेंसेस होती हैं सारी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जो एल इंफिनिटी है उसके अंदर ऐसे सेट्स पड़े हुए हैं, जो सेट है एल इंफिनिटी का जो सेट है उसके अंदर ऐसी सीक्वेंसेस बनी हुई हैं जो सारी की सारी बॉन्डेड सीक्वेंसेस है। बॉन्डेड सीक्वेंसेस के बारे में आपको पता होगा। तो अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहाँ पे फर्स्ट सीक्वेंस है एक्स आई, सेकेंड सीक्वेंस है एक्स आई डैश और थर्ड सीक्वेंस है एक्स आई डबल डैश सो ऑन। ये हमारे पास एक मैं सेट बना लेता हूं जो मेरे पास तमाम बॉन्डेड सीक्वेंसेस का एक सेट है। तो अब ये सेट के अंदर जितनी भी सीक्वेंसेस होंगी, अब यहां से एक्स आई से क्या मुराद है, एक्स आई बेसिकली आपके पास है x1 x2 और x3 एंड सो ऑन, इस टाइप का। इसी तरह एक्स आई डैश से क्या मुराद है, मतलब ये एक एलिमेंट नहीं, ये एक पूरी सीक्वेंस होगी और वो बॉन्डेड होगी। और जितनी भी बॉन्डेड सीक्वेंस होती हैं उनको हम इकट्ठा कर लें
और हम एक सेट बना लें तो वो जो हमारे पास बनेगा वो एल इंफिनिटी बनेगा। अब एल इंफिनिटी जो स्पेस होती है वो कौन सी स्पेस होती है? बाउंडेड सीक्वेंसेस की स्पेस होती है। अब एल इंफिनिटी एक नॉर्म स्पेस है, इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए उसके ऊपर नॉर्म किस तरह डिफाइंड होगा। तो एल इंफिनिटी के ऊपर जो नॉर्म डिफाइंड होता है वो इस तरह लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, इसका एलिमेंट लूंगा और इसके ऊपर जो नॉर्म डिफाइंड होगा एल इंफिनिटी के ऊपर, तो मैं इसका एलिमेंट लेके इस पे ऑपरेट करूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि टी एक्स आई इसका जो नॉर्म होगा, यानी इसके एलिमेंट्स का जो नॉर्म होगा, जो फंक्शन डिफाइन होगा, तो उसका नॉर्म हम किस तरह लिया करेंगे? हम नॉर्म लेंगे सुप्रीमियम आई बिलोंग एन टू इंफिनिटी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स आई का मॉड। तो कोई भी फंक्शन या कोई भी नॉर्म स्पेस होती है, उस नॉर्म स्पेस के ऊपर आपके पास जो आपका नॉर्म डिफाइंड होगा वो आपको पता होना चाहिए कि वो नॉर्म किस टाइप का लेंगे हम। क्लियर हो गया बात? तो एक चीज तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम नॉर्म उस स्पेस के ऊपर नॉर्म कैसे डिफाइन होगा। तो हमने क्या करना है? शो दैट द ऑपरेटर एल इंफिनिटी। क्लियर हो गया कौन सी स्पेस होती है? एल इंफिनिटी टू एल इंफिनिटी। हम क्या करेंगे? एक हम ऑपरेटर डिफाइन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर ये ऑपरेटर डिफाइन है, ठीक है? जिस तरह यहाँ पे देखे ना, ये फंक्शन आप दो सेट्स के दरमियान में एक फंक्शन है और इस फंक्शन के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन है। इसी तरह हमारे पास इन दो सेट्स की बजाय नॉर्म स्पेसिस का दो सेट है और उन दो सेट्स के दरमियान में हमने क्या किया हुआ है? एक ऑपरेटर जो है वो डिफाइन किया हुआ है, जिस तरह ये हमने डिफाइन कर लिया। अब हमने ये शो करना है क्या ये जो ऑपरेटर है ये बाउंडेड है या नहीं है। तो किसी भी ऑपरेटर को बाउंडेड शो करने के लिए सबसे पहले आप उस ऑपरेटर को लीनियर शो किया करेंगे। अब किसी भी ऑपरेटर को लीनियर कैसे शो करते हैं? अगर आपके पास दो सेट्स, दो नॉर्म स्पेसेस हैं और उन दो नॉर्म स्पेसेस के दरमियान हम एक ऑपरेटर डिफाइन करते हैं, अगर वो उस ऑपरेटर को हम लीनियर शो करेंगे तो हम किस तरह किया करेंगे? हम जो ये है इसके दो एलिमेंट्स लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल x एंड y बिलोंग, एंड इसके मैं दो एलिमेंट्स लूंगा और उसके ऊपर ऑपरेटर जो है वो करूंगा। तो इसके साथ हम दो स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा बिलोंग f, यानी फैक्टर के दो एलिमेंट्स, ठीक है जी, स्केलर हो गए। अब अल्फा x प्लस बीटा y इज इक्वल टू अल्फा x एंड बीटा y इक्वल अगर आ जाता है अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई, तो फिर वो ऑपरेटर जो होगा वो लीनियर होगा जब इस कंडीशन को जो है वो फुलफिल करेगा, ठीक है। इससे प्रीवियसली वीडियो के अंदर मैं लीनियर ऑपरेटर के बारे में डिटेल के साथ मैंने आपको बताया, आप वहां से भी इसको सुन सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा, हम इस ऑपरेटर को लीनियर शो करेंगे। जब हमने इस ऑपरेटर को लीनियर शो करना है तो हमने क्या करना है? इसके दो एलिमेंट्स लेने। तो अब हम यहाँ पे मैं ये लिखता हूं, लेट एक्स जे डैश कमा एक्स जे डबल डैश। मैंने इसके दो एलिमेंट्स ले लिए क्योंकि एल इंफिनिटी है, तो एल इंफिनिटी जो आपके पास सेट है बेसिकली इसके अंदर क्या है? सीक्वेंसेस है, बाउंडेड सीक्वेंसेस है, तो हम सीक्वेंस की फॉर्म में लेंगे। अब यहां से जे जो होगा वो किसके इक्वल है? 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ये दोनों एलिमेंट हमने किसके लिए? ये बिलोंग लिए हमने एल इंफिनिटी के ऊपर। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे? एंड। अब सेकंड हम ये करेंगे एंड अल्फा बीटा बिलोंग एफ, दो फील्ड के एलिमेंट हम लेंगे। अब इस ऑपरेटर को हमने लीनियर शो करना है तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे टी, टी आ गया तो फर्स्ट के साथ अल्फा और फर्स्ट एलिमेंट क्या लिया हुआ है? एक्स जे डैश, प्लस सेकंड के साथ हम बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड आ जाएगा हमारे पास एक्स जे डबल डैश इज इक्वल टू। अब आप यहां पे आ जाएंगे, देखिए ये ऑपरेटर किस तरह डिफाइंड हुआ है? टी एक्स जे इक्वल एक्स जे डिवाइडेड बाई जे। तो अब आपके पास ये जो एलिमेंट था ये ऊपर है और नीचे देखें ये वाला एलिमेंट है, तो सेम हम इसको देख के हम इसको लिखेंगे। तो ये हमारे पास कैसे बनेगा? अल्फा एक्स जे डैश प्लस बीटा एक्स जे डबल डैश और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। यानी इसको सामने रखना है और इसको आपने उसी अंदाज में लिखना है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसको अगर मैं तोड़ के लिखता हूं तो अल्फा एक्स जे डैश डिवाइडेड बाई जे आ गया और प्लस सेकंड आ जाएगा बीटा एक्स जे डबल डैश डिवाइडेड बाई जे। अब इसमें से ये हो गया अल्फा हम अलग कर लेंगे। अब ये देखें एक्स जे डैश डिवाइडेड बाई जे, ये बन गया एक्स जे और एक्स जे, तो ये बैक साइड पे है किसके इक्वल है?
टी एक्स जे के, तो ये क्या बन जाएगा, टी एक्स जे डैश बन जाएगा, प्लस हम बीटा बाय ले लेंगे तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, टी एक्स जे डबल डैश बन जाएगा। अब यहां पे ये क्लियर हो गया कि हमारे पास ये जो ऑपरेटर था वो लीनियर की कंडीशन को पूरा करता है, तो लिहाजा ये ऑपरेटर लीनियर हो गया। अब फर्स्ट कंडीशन हमारी पूरी होगी कि हमने ये चेक करना था कि जो हमारे पास ऑपरेटर है वो लीनियर है या नहीं है, तो हम लीनियर के लिए इस तरह प्रूव करेंगे। अब सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप बॉन्डेड के लिए हम इसको क्या करना है, हमने इसका इस ऑपरेटर का नॉर्म लेना है, ठीक है, और उस नॉर्म को हमने इस टाइप का बनाना है। अगर हमें कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर के मिल जाता है तो इसका मतलब ये होगा वो बॉन्डेड होगा आपके पास। तो अब इसको हम बॉन्डेड शो करने के लिए जो सेकंड स्टेप हम इसके ऊपर करेंगे वो हमने किस तरह करना है वो चेक कीजिएगा। अच्छा जी, सेकंड स्टेप के लिए हमने क्या करना है, हमने इस ऑपरेटर का क्या करना है, नॉर्म लेना है। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा टी एक्स जे नॉर्म, उस ऑपरेटर का नॉर्म इक्वल, देखें नॉर्म कैसे लेंगे, अभी मैंने बताया कि जो बॉन्डेड सीक्वेंस की नॉर्म स्पेस होती है उस नॉर्म स्पेस के ऊपर जब आप क्या करेंगे, आप उस नॉर्म स्पेस का जब आप नॉर्म लेंगे तो वो हमारे पास किस तरह आएगा, वो हमारे पास आएगा सुप्रीमियम जे टू इंफिनिटी, और क्या आएगा, ये देखिएगा इसका मॉड आएगा, तो एक्स जे डिवाइडेड बाई जे मॉड इस तरह आ जाएगा, ठीक है। देखें बेसिकली ये जो स्पेस होती है ना, इस स्पेस के ऊपर एक नॉर्म डिफाइंड होता है, तो आपको वो नॉर्म पता होना चाहिए। जब आपको वो इस स्पेस के ऊपर जो नॉर्म डिफाइंड है वो पता होगा तो आप आगे जो है जब उस ऑपरेटर का नॉर्म लेंगे ना तो आपको ये क्लियर होगा कि उसका नॉर्म किस टाइप का, हम किस तरह हम जो है उसको ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको लिखता हूं टी एक्स जे नॉर्म इज इक्वल टू, आपके पास आ जाता है एक्स जे डिवाइडेड बाई जे मॉड, और आप बेशक यहाँ पे सुप्रीमियम लिख लें इसका, जी सुप्रीमियम तो मस्त आएगा, और ये जो आएगा लेस इक्वल आएगा सुप्रीमियम एक्स जे मॉड के। कैसे, देखें बेसिकली जो है ना एक्स जे बाई जे क्या है, एक्स जे बाई जे है, जे इक्वल टू 1 2 3 है, तो हमारे पास ये जो बनेगा इसका अगर मैं सेट बनाता हूं तो ये बनेगा एक्स x1 डिवाइडेड बाई 1, पहला हो गया, यानी i की जगह 1 लगाए, i की जगह आप 2 लगाए, तो ये आ गया 2, और x3 बाई 3 हो गया, और सो ऑन। अब जो दूसरा बनेगा उसके ऊपर जब मैं लगाता हूं तो ये आ जाएगा x1 एंड x2 एंड x3 एंड सो ऑन। अब आप चेक करें, जब आपके पास यहाँ पे नंबर डिवाइडेड बाई में आ गया तो इसका मतलब ये वैल्यू मजीद छोटी होती जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, तो ये वैल्यूज मजीद क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। अब अगर मैं इसके अंदर देखता हूं, देखिए इसका जो सुप्रीमियम होगा और उसके बाद इसका जो सुप्रीमियम होगा, ये अगर आपकी वैल्यू 1 से शुरू हुई है, ये वैल्यू अगर 1 1 1/2 1/3 सो ऑन है, तो ये जो सेट होगा ये आपका फिर शुरू होगा 1/2 1/3 होगा। अब सुप्रीमियम यहाँ पे देखें, डेफिनेटली इसका जो सुप्रीमियम होगा इसका वो लेस इक्वल होगा इसके सुप्रीमियम से, तो ये हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, टी एक्स जे नॉर्म लेस इक्वल, देखें लेस इक्वल बन जाएगा क्या, सुप्रीमियम एक्स जे मॉड, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा एक्स जे नॉर्म लेस इक्वल। अब ये किसके इक्वल है, देखिए ये जो है सुप्रीमियम एक्स जे, ये बेसिकली क्या आ गया, ये तो एक्स का नॉर्म हुआ, तो इसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स नॉर्म आ जाएगा। अब इस कंडीशन को अगर आप कंपेयर करें, इस कंडीशन को जब हम कंपेयर करते हैं, टी एक्स नॉर्म लेस इक्वल के एक्स नॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ पे देखें टी एक्स जे नॉर्म लेस इक्वल, यहाँ पे जो के हमें मिल गया वो कितना मिल गया, के इज इक्वल टू 1 मिल गया हमें, क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू नहीं, डेफिनेटली के की वैल्यू 1 होगी। तो हमने क्या कहा है, कोई भी जो लीनियर ऑपरेटर होगा वो बाउंडेड होगा जब आपके पास कोई आपको ऐसा रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर मिल जाए, ठीक है, k इज इक्वल टू 1, ये देखें टी एक्स लेस इक्वल के एंड एक्स नॉर्म, तो ये हमें यहाँ पे k कितना मिल गया, 1 मिल गया। इसका मतलब ये ऑपरेटर जो हो गया ये बाउंडेड ऑपरेटर हो गया। तो ये बात क्लियर होगी कि जब आप किसी भी ऑपरेटर को
क्या करेंगे, बॉन्डेड आपने उसको ऑपरेटर को शो करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस ऑपरेटर को लीनियर शो करना पड़ेगा। उस ऑपरेटर यानी जिन दो नॉर्म स्पेसेस के दरमियान में वो ऑपरेटर डिफाइन है, उसके ऊपर आपको नॉर्म पता होना चाहिए। आप उसका नॉर्म लेंगे, उससे इस तरह सेट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको के यहाँ पे क्या मिल रहा था, वो बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर होगा। ठीक है, अभी एक बार मैं थोड़ी सी वीडियो चेक कर लूं, चल रही है, ये बंद हो गई है जी, बहुत अच्छी चल रही है। तो नेक्स्ट अभी हम इसी लीनियर ऑपरेटर पे बात करेंगे और कौन सी कंडीशन होती है जिसके ऊपर ऑपरेटर जो होता है वो बॉन्डेड होगा या नहीं होगा, ये क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट ये करते हैं। अच्छा, अब देखें, मैं आपको ये एग्जांपल एक देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हो 10 लेस इक्वल टू सी लिखा हो। अब ये जो इनइक्वालिटी है, ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये जो इनइक्वालिटी है, ये हर सी के लिए एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, ये इनइक्वालिटी जो है वो हर सी के लिए एग्जैक्ट नहीं होगी। अगर आप सी की जगह यहाँ पे क्या लगाते हैं, सी की जगह आप लगा देते हैं 5, तो 10 लेस इक्वल 10, फिर तो ये एग्जैक्ट हो गया। इसका मतलब 10 से आगे आप 11, 12, 13 जो भी लगाएंगे, ये इनइक्वालिटी जो होगी वो एग्जैक्ट होगी। लेकिन 10 से छोटी जो वैल्यू लगाएंगे आप, जब आप 5 से बड़ी कोई भी आप वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 5 से बड़ी पुट करेंगे तो ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। अगर आप 5 से छोटी वैल्यू पुट करती हैं तो ये इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड नहीं करती। अब इस कंडीशन में अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो इस कंडीशन के अंदर हमें सबसे जो अब इसकी जो सबसे मिनिमम वैल्यू मिली है सी की, वो क्या 5 मिली है, जिसमें इक्वालिटी होल्ड करती है। अब इस कंडीशन में हमें यहाँ पे के की कौन सी मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी जिसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। अब इस कंडीशन में के की जो मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी जिसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, उस इसी को हम किस तरह लिख लेते हैं, हम इसको इस तरह कर लिखते हैं टी एक्स नॉर्म डिवाइडेड बाय एक्स नॉर्म और लेस इक्वल के। अब ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन बन रही है, ये बेसिकली किसके लिए बन रही है, ये कंडीशन बन रही है हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड के लिए। ठीक है, आपने जो है ना ये पढ़ा होगा, सुप्रीमियम और इन्फीमियम आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है वो हमारे पास किसकी डेफिनेशन बन रही है, ये डेफिनेशन हमारे पास बन रही है किसकी, सुप्रीमियम की। तो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ यहाँ पे सुप्रीमियम लेंगे, सुप्रीमियम एक्स बिलोंग जो भी आपका सेट होगा, जैसे एक्स बिलोंग एन हो गया और एक्स नॉट इक्वल 0 हो गया, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, टी एक्स नॉर्म डिवाइडेड बाई एक्स नॉर्म लेस इक्वल के बन गया। तो ये यहाँ पे आपके पास सुप्रीमियम की जो वो डेफिनेशन जो है वो पूरी होती है। तो उसके मुताबिक ये जो हमारे पास ये जो सारा बनेगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको ऑपरेटर नॉर्म कहेंगे हम, उस ऑपरेटर का नॉर्म। तो ये चीज जो होती है ऑपरेटर नॉर्म होती है, और इस ऑपरेटर नॉर्म को जो है हम इस तरह डिनोट करेंगे, और इसका हम लेंगे सुप्रीमियम टी एक्स नॉर्म डिवाइडेड बाय एक्स नॉर्म फॉर ऑल एक्स बिलोंग एन, एक्स बिलोंग एन से मुराद इसके साथ, और उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स नॉट इक्वल 0 होगा। अब ये वो मिनिमम वैल्यू होगी इस कंडीशन के लिए, जिस तरह आपको ये मैंने बात समझाई है। अच्छा, ये मिनिमम वैल्यूज के लिए अब ये जो हमारे पास वैल्यू बनेगी, इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, ऑपरेटर नॉर्म कहेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसी के बाद अगर आपके पास जो ऑपरेटर नॉर्म होगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा, उस वक्त भी वो ऑपरेटर जो होगा वो बाउंडेड होगा। आपको इसकी भी एक मैं एग्जांपल देता हूं। अगर आपके पास एक तो कंडीशन ये बता दी कि बाउंडेड कैसे हम शो करेंगे, ठीक है, वो ये बताया कि ऑपरेटर को लीनियर शो करें और उसके बाद आप उसके ऊपर नॉर्म लें और ये कंडीशन पूरी करें। एक तो ये हो गया, हम किसी भी ऑपरेटर को बाउंडेड शो करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि हम ऑपरेटर नॉर्म लिया करेंगे। ऑपरेटर नॉर्म क्या है, इसको ऑपरेटर नॉर्म कहते हैं। अब किसी भी ऑपरेटर का जब हम ऑपरेटर नॉर्म लेंगे, अगर वो ऑपरेटर नॉर्म फाइनाइट होगा, उस वक्त भी वो ऑपरेटर बाउंडेड होगा। अब हम इसकी एक एग्जांपल चेक करते हैं कि ऑपरेटर नॉर्म जो होगा वो किस तरह हम लिया करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ऑपरेटर है, तो आपके पास n2 m दो नॉर्म स्पेसिस है और इसके ऊपर आपने एक ऑपरेटर डिफाइन किया हुआ है। मैं यहाँ पे इसके ऊपर एक आइडेंटिटी ऑपरेटर डिफाइन कर लेता हूँ, i x इज इक्वल टू x फॉर ऑल
x बिलोंग n, ये एक आइडेंटिटी ऑपरेटर इसके ऊपर डिफाइन किया फॉर एग्जांपल इन दो नॉन स्पेसिस के दरमियान में। अब इस ऑपरेटर को मैंने क्या शो करना है, बॉन्डेड शो करना है। किस तरह शो करना है, इस ऑपरेटर ऑपरेटर नॉर्म इसका लेंगे, अगर इसका ऑपरेटर नॉर्म जो होगा वो फाइनाइट होगा तो ये ऑपरेटर बॉन्डेड होगा। अच्छा ऑपरेटर नॉर्म लेते हैं जी, ऑपरेटर नॉर्म कैसे लेंगे, टी नॉर्म इज इक्वल टू सुप्रीमियम, क्या आ जाएगा, टी एक्स नॉर्म डिवाइडेड बाई एक्स नॉर्म, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग आपके पास n आ जाएगा और x नॉट इक्वल टू 0, ऑपरेटर नॉर्म ये होता है। अच्छा अब हम ये देखते हैं, जब हम tx नॉर्म लेते हैं तो tx नॉर्म बेसिकली क्या आएगा, x नॉर्म आएगा, तो ऊपर आपके पास क्या आ गया, x नॉर्म आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास क्या आ गया, x नॉर्म आ गया, ये हम कैंसिल कर देंगे, आंसर 1 आएगा, तो ये अब क्या आ गया, ये फाइनाइट आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है ये बॉन्डेड हो गया। क्यों, क्योंकि इसको हमने ऑपरेटर नाम लेके क्या शो कर दिया, हमने इसको हमने शो कर दिया ये फाइनाइट है। तो दूसरा आपका ये मेथड होता है कि किसी भी ऑपरेटर को आप इस तरह बॉन्डेड शो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये आपके पास जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है या जीरो ऑपरेटर जो होता है, ये क्या होते हैं, ये बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि ये फाइनाइट जो है वो ऑपरेटर को शो करेंगे, उसका जो आंसर आएगा आपके पास वो फाइनाइट होगा। क्लियर हो गया। उसके बाद ये तो इन दो स्पेसिस के दरमियान में एक ऑपरेटर डिफाइन था, दो नॉन स्पेसिस के दरमियान में। इसी तरह इन दो नॉन स्पेसिस के दरमियान में मैं बेशुमार ऑपरेटर डिफाइन कर सकता हूं जो बॉन्डेड हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है। अब मैं क्या करता हूं कि वो जितने भी बॉन्डेड होंगे, जितने भी बॉन्डेड ऑपरेटर होंगे, उन सारे बॉन्डेड ऑपरेटर को मैं इकट्ठा करके एक मैं सेट बना लेता हूं। अब वो जो सेट बनाऊंगा वो मेरे पास, उस सेट को मैं किस के साथ रिप्रेजेंट करूंगा, उस सेट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा बी एन एंड एम। ये अब बी एन एंड एम क्या होता है, बी एन एम एक ऐसी नॉर्म स्पेस है जिसके अंदर सारे बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर होते हैं। मैं दोबारा क्लियर करता हूं कि आप क्या करते हैं, डिफरेंट बॉन्डेड ऑपरेटर का एक सेट बना लेते हैं और एक उस सेट में जमा कर देते हैं, वो एक हमारे पास एक पूरा सेट बन जाएगा। वो जो बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर का एक सेट बनेगा ना, वो एक वेक्टर स्पेस भी होगी, वो एक नॉर्म स्पेस भी होगी। ठीक है, और उसके ऊपर जो नॉर्म डिफाइंड होगा हम उसको मतलब ये शो कर पाएंगे कि ये वेक्टर स्पेस भी और एक नॉर्म स्पेस भी है। तो बी एंड एम कौन सी स्पेस होती है, ऐसी नॉर्म स्पेस होती है जिसके अंदर सारे बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर होते हैं। अब आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास बी एंड एम जो स्पेस होती है ये वेक्टर स्पेस भी होती है, नॉर्म स्पेस भी होती है, और इसके ऊपर नॉर्म जो डिफाइन होगा वो हम कौन सा लेंगे, इसके ऊपर जो नॉर्म डिफाइन होगा तो वो हमने कौन सा लेना होता है, सुप्रीमियम टी एक्स नॉर्म। इस तरह लेंगे हम एक्स बिलोंग एन एंड एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप में से इसमें से किसी का भी प्रूफ आपको चाहिए मुझे कमेंट्स करेंगे, मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। उसके बाद आपने ये भी सीख लिया कि ये इस स्पेस का क्या नाम होता है, बॉन्डेड लीनियर नॉर्म स्पेस इसका होता है, एक सेट होता है। अच्छा उसके बाद अगर कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होती है उसके ऊपर जो भी ऑपरेटर डिफाइन होता है वो ऑपरेटर भी क्या होता है, बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर होता है। अगर फाइनाइट डायमेंशन की कोई भी वेक्टर स्पेस होगी उसके ऊपर आपके पास जो भी ऑपरेटर डिफाइन होगा वो भी क्या होगा, बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी थ्योरम किसी चीज की भी जरूरत हो भी आप कमेंट्स करेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको वो शेयर करूंगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।